हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारी क्लास परसेंटेज की चली हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम पढ़ेंगे कमीशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि ऊपर हेडिंग आपको दिख रहा है, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, इस कमीशन बेस्ड क्वेश्चन का एक सिंगल क्वेश्चन भी, आपका कोई सिंगल डाउट भी नहीं बचेगा। बेसिक से हाई लेवल जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम इस लेक्चर में करेंगे। तो देखो एक बार पहला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है। ए सेल्समैन अलाउड 12% कमीशन, 12% कमीशन ऑन टोटल सेल मेड बाय हिम। जो भी वो टोटल सेल करता है उसके ऊपर कंपनी उसको, सेल्समैन को क्या करती है, मेड बाय हिम 10-12% कमीशन देती है। एंड ए बोनस ऑफ, और बोनस क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मिलता है कमीशन के अलावा जो मिलता है, ऑन द सेल्स ओवर 15,000। यानी कि अगर वो कोई सेल्समैन है, सेल्समैन, आप अपने आप को सेल्समैन मान के चलोगे। अगर आप सेल्समैन हो, अगर आप 15,000 तक की सेल करोगे तो कंपनी आपको 12% कमीशन देगी। और अगर आप 15,000 से ज़्यादा की सेल करोगे तो आपको 12% कमीशन तो मिलेगा, प्लस में 1% बोनस भी मिलेगा। ठीक है। इस तरह जब ऐसा वो 12-15,000 तक की सेल पे 12% कमीशन लेता है और 15,000 से ज़्यादा की सेल के ऊपर 1% बोनस लेता है, तो ये इस इफ द टोटल अर्निंग ऑफ ए सेल्समैन, सेल्समैन की टोटल अर्निंग क्या होती है, उसकी सैलरी होती है। तो यहां बात किसकी हो रही है, सेल्समैन की सैलरी की। कमीशन क्या होता है, सेल्समैन की सैलरी होती है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या बताना है, कंपनी की सेल बतानी है कि उसने टोटल सेल कितनी की है। तो आप ये देखो, इसका बहुत ही अच्छा तरीका, भाई इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास 15,000, अगर वो सेल्समैन 15,000 तक की सेल करता है तो कंपनी उसको 12% कमीशन देती है। कंपनी उसको कितना परसेंट कमीशन देती है, 12%। और जैसे ही ये सेल्समैन 15,000 से ज्यादा की सेल कर देगा, 15,000 से ज्यादा की सेल कर देगा, तो कंपनी उसको 12% जमा 1%, यानी कि 12% कमीशन तो मिलेगा, प्लस में 1% बोनस, यानी कि यहां उसको कितना मिल गया, 13%। अब आप ये बताओ, ये 13% तो तब मिल रहा है, यानी कि 1% बोनस कब मिल रहा है, जब वो 15,000 से ज्यादा की सेल कर रहा है। और इस हिसाब से सेल्समैन की सैलरी, इस हिसाब से सेल्समैन के पास कितना पैसा आ रहा है, 7,650 रुपये आ रहा है। क्लियर है। लेकिन आप एक इस क्वेश्चन के लिए देखो, एक बार थोड़ा सा फील करो कि अगर कंपनी उसको पूरी की पूरी सेल पर ही, अगर कंपनी उसको पूरी की पूरी सेल पर ही 13% देने लग जाए, 13% देने लग जाए, हालांकि 15,000 के ऊपर तो उसको 12% मिल रहा है, लेकिन अगर टोटल सेल पर 13% मिलने लग जाए, तो फ्रेंड्स आप ये देखो, क्या उस सेल्समैन को इस बिहाफ पे, इस पॉइंट पर 15,000 तक जो 12% मिल रहा था, अगर पूरी सेल पर ही 13% मिलने लग जाए, तो क्या उसको यहाँ 1% का बेनिफिट नहीं हो जाएगा, यानी कि 1% इस स्टेज पे फालतू मिलेगा। और 15,000 का 1% क्या, 150 नहीं होता। तो क्या सेल्समैन को अगर कंपनी पूरी सेल पर ही 13% देने लग जाए, तो क्या सेल्समैन को 150 रुपये ज्यादा नहीं मिलेंगे? अरे बोलो, सही है कि नहीं है। तो सेल्समैन का टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, तो उसकी जेब में इतने आते हैं, अगर पूरी सेल पर ही कंपनी उसको 13% देने लग जाए। अब आप मुझे बताओ, कंपनी ने पूरी सेल का 13% उसको दे दिया सेल्समैन को, तो ये 13% की वैल्यू क्या, 7,800, 1% की वैल्यू 13×6 = 600। तो टोटल सेल तो फ्रेंड्स 100% होती है, और 100% की वैल्यू क्या, 60,000 नहीं हो जाएगी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर, हमने ये बताना था कि कंपनी की टोटल सेल कितनी है, अभी उसने टोटल सेल कितनी की है, 60,000। होप आप सभी को देखो ये बहुत ही अच्छा मेथड आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इस बात को महसूस करना, अपने आपको ये सोचना कि हम खुद सेल्समैन हैं, तब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बार नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा पहले क्वेश्चन के ही बिहाफ पे है। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखो, जिन स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई है, जिनको नहीं समझ में आई देखो एक बार दोबारा से। अब ये बताओ,
ए सेल्समैन 9% कमीशन ले रहा है टोटल सेल्स मेड बाय हिम, और कंपनी उसको 1% बोनस भी दे रही है। कब? जब वो 20,000 रुपए से ज्यादा की सेल कर रहा है तो उसको 1% बोनस भी मिल रहा है, यानी कि 9% तो मिलेगा ही और 1% और मिलेगा फालतू। इस तरह जब ऐसा होता है तो उसकी जेब में, सेल्समैन की जेब में 6,800 रुपए जाते हैं। अब आप ये बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर वो सेल्समैन 20,000 तक की सेल करता है तो कंपनी उसको 9% देती है, और जैसे वो 20,000 से ज्यादा की सेल करता है तो कंपनी उसको 10% देती है, क्योंकि 9% और एक 10%। लेकिन ये 10% तो इस कंडीशन में मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं फ्रेंड्स कि कंपनी उसको पूरी की पूरी सेल पर ही, ये बात समझनी है, पूरी की पूरी सेल पर ही, अपने आप को मान के चलो आप सेल्समैन हो, अगर कंपनी उसको पूरी की पूरी सेल्स पर ही 10% देने लग जाए, क्या उसको 1% का बेनिफिट नहीं हो जाएगा सेल्समैन को? और 20,000 के ऊपर 1% का बेनिफिट, क्या 200 रुपए का बेनिफिट नहीं हो जाएगा? तो क्या सेल्समैन के जेब में 200 रुपए फालतू नहीं जाएंगे? अभी तो कितने जा रहे हैं? 6,800। अगर ये सेल्समैन को अभी 6,800 जा रहे हैं, अगर कंपनी उसको पूरी सेल पर 10% देने लग जाए तो उसकी जेब में 200 रुपए फालतू जाके 7,000 रुपए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे बोलो, सही है कि नहीं है? तो टोटल सेल, यानी कि सेल्समैन का टोटल कमीशन कितना मान लिया हमने पूरी सेल पर? 10%। तो आप ये बताओ, क्या 10% की वैल्यू 7,000 और 1% की वैल्यू 700, और सेल होती है टोटल 100%, 100% की वैल्यू क्या 70,000 नहीं हो जाएगी? और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होप आप सभी समझ रहे होंगे कि नहीं समझ रहे होंगे, एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अब आप ये बताओ, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया, क्वेश्चन का फॉर्मेट तो वही है, लेकिन ये वैल्यू क्या हमें फ्रैक्शन में दे रखी है बस, और बच्चे इस चीज को देख के डर जाते हैं कि हाँ ये तो हमें बताया नहीं, ये तो मुश्किल। बाकी फॉर्मेट देखो वही है पहले दो क्वेश्चनों की तरह। आप ये बताओ, यहां भी बात किसकी हो रही है? सेल्समैन की अर्निंग की बात हो रही है, उसकी सैलरी की बात हो रही है, और सारा हिसाब किताब वही है। अगर वो सेल्समैन 10,000 रुपए तक की सेल करता है तो क्या कंपनी उसको 10,000 की सेल के ऊपर 5.5% नहीं दे रही? बोलो। और जैसे ये सेल्समैन 10,000 से ज्यादा की सेल कर देगा, 10,000 से ज्यादा की सेल कर देगा तो उसको आधा % बोनस के साथ क्या 6% नहीं मिलेगा? 5.5% तो कमीशन मिलेगा, और आधा % बोनस के साथ यहां कितना मिलेगा इस पार्ट पर? तो आप बोलो 6%। लेकिन अगर कंपनी उसको पूरी की पूरी सेल पर ही 6% कमीशन देने लग जाए, कंपनी उसको पूरी, हालांकि दे नहीं रही, हम मान रहे हैं, अगर पूरी की पूरी सेल पर ही 10% मिलने लग जाए तो क्या इस पार्ट पर उसको आधा % का बेनिफिट नहीं हो जाएगा? और इसका 1% कितना होता है? 100, और आधा % कितना हो जाएगा? 50। तो क्या सेल्समैन को 50 रुपए का फायदा अभी सेल्समैन की जेब में 1990 रुपए जा रहे हैं, अब 50 रुपए फालतू जाएंगे? अगर पूरी सेल पर ही उसको 6% मिलने लग जाएगा, ये 0, ये 4, ये 0 और ये 2, तो सेल्समैन की जेब में इतने रुपए जाएंगे 2040। तो सेल्समैन की जेब में इतने रुपए जाएंगे, जो कि वैल्यू बराबर वैल्यू, यानी कि 6% की वैल्यू कितनी आ गई? 2040। तो 1% की वैल्यू 6×3=18, 6×4=24, 1% की वैल्यू इतनी, और टोटल सेल मेरे फ्रेंड्स क्या होती है? 100%। और इसका 100% क्या 34,000 नहीं हो जाएगा? क्लियर है? अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और देखोगे ध्यान से, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट यही सोल्व कर दोगे माइंड में ही। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप पे, एक बार नोट करो। तो देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि लिखा हुआ, देखो क्या चेंज कर दिया अब उसने। अभी तक जो 3 क्वेश्चन किए थे हमने, 3 क्वेश्चनों में तो हमें बात किसकी हो रही थी? सेल्समैन के कमीशन दे रखा था, सेल्समैन की सैलरी दे रखी थी। अब आप ये देखो, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दिया उसने। यहां तक तो बात सेम है कि वो 12% कमीशन दे रही है कंपनी उसको टोटल सेल के ऊपर मेड बाय हिम, एंड ए बोनस ऑफ, यहां तक सेम है। फिर 15,000 से ऊपर की सेल पर उसको क्या मिल रहा है? 1% का बोनस मिल रहा है। लेकिन अब ये देखो, यहां थोड़ा सा लैंग्वेज में बदल दिया। इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड
अगर सेल्समैन डिपॉजिट कर देता है 52,350 रुपए आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम टोटल सेल मेड बाय हिम। अब मान लो सपोज मैंने 60,000 रुपए की सेल की और मैंने 60,000 रुपए में से जो मेरा कमीशन निकाल कर अपनी जेब में रख लिया, जो भी मेरा कमीशन था, और उसके बाद मैंने इतना पैसा जमा करवा दिया, तो ये जो पैसा मैंने अपनी सैलरी अपना कमीशन निकाल कर कंपनी में जमा करवा दिया, ये कंपनी की सेल है। ये क्या है? कंपनी की सेल। पिछले क्वेश्चन में क्या था? वो सेल्समैन की सैलरी की बात हो रही थी, लेकिन अब यहाँ किसकी बात हो रही है? कंपनी की सेल्स की बात। तो कंपनी की सेल कितनी की उसने अपना कमीशन निकाल कर? इतनी। ये वैल्यू ध्यान से समझने, अभी ये वैल्यू किसकी? कंपनी की सेल की है। अब आप ये देखो, यानी कि इस हिसाब से कंपनी की सेल उसने इतनी की है, ये सारा हिसाब किताब के द्वारा। अब आप ये बताओ, मैं वही अप्रोच लगा रहा हूं, अगर वो सेल्समैन 15,000 तक की सेल करता है तो क्या कंपनी उसको यहां 12% कमीशन नहीं दे रही? थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अपना आपको सेल्समैन मान लो, 12% कमीशन मिल रहा है आपको, और अगर जैसे आप 15,000 से ज्यादा की सेल करोगे तो आपको 12 और 1 13, यानी कि यहाँ 13% मिलेगा, क्योंकि 12% कमीशन के ऊपर 1% बोनस मिलेगा। ये 12% और 1 कब मिल रहा है? जब आप 15,000 से ज्यादा की सेल करें, और इस हिसाब से आप कंपनी में अपना कमीशन निकालकर कंपनी की इतनी सेल हो रही है। सही है कि नहीं है? अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कह दूं कि कंपनी उसको पूरी की पूरी सेल पर ही क्या देने लग जाए सेल्समैन को? 13% देने लग जाए, तो आप समझदार हो क्या? यहां आपको 15,000 के ऊपर 1% का बेनिफिट, ये 1% का बेनिफिट कौन ले जाएगा? सेल्समैन ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? अरे बोलो, ये 1% का बेनिफिट कौन ले जाएगा? सेल्समैन। तो आप ये बताओ, अगर कंपनी उसको पूरी की पूरी सेल पर ही 13% देने लग जाए तो क्या जो सेल्समैन को बेनिफिट होगा, तो कंपनी को तो नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी को यहाँ 150 रुपए का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। अगर सेल्समैन अगर वो उसको पूरी की पूरी सेल पर ही क्या देने लग जाए? 13% देने लग जाए, तो अब कंपनी की जेब में कितना पैसा जाएगा? यानी कि कंपनी की सेल कितनी होगी? 52,200 रुपए। जब उसने पूरी सेल का कितना परसेंट कमीशन दे दिया? 13%। अगर 13% कमीशन दे दिया तो कंपनी की सेल कितनी हुई? अरे 100 में से 13 निकाल दो तो कंपनी की सेल कितनी हुई? 87%। और 87% की वैल्यू 52,200 रुपए। होप आप सभी समझ रहे होंगे। तो 1% की वैल्यू ये 6 पे पूरा कट जाएगा, ये अपने पास बिल्कुल ठीक है। 6 7 42 और 6 8 48 और 4 52, तो 1% की वैल्यू 600। और टोटल सेल कितनी होती है फ्रेंड्स? तो टोटल सेल 100% की वैल्यू क्या 60,000 नहीं हो जाएगी? थोड़ा सा आप ये देखना, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी दी हुई है? कंपनी की सेल की दी हुई है। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? सेल्समैन का कमीशन दिया हुआ था। बस ये थोड़ा सा फर्क था, एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड, बढ़ते अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 4th क्वेश्चन की तरह ही है अभी, ताकि मैं एक टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन आपको करवा दूं और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो एक बार, यहां भी वही सेम कहानी है कि वो अपना कमीशन निकालने के बाद इतने रुपए कंपनी में जमा करवा रहा है, तो कंपनी की सेल कितनी हो रही है? 63,200 रुपए हो रही है इस लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक है कि नहीं है? अब आप मुझे एक बात बताओ, बात आपको आई गई है समझ में? जब ये सेल्समैन 20,000 तक की सेल करता है, 20,000 तक की सेल करता है, तो कंपनी यहाँ उसको 9% कमीशन दे रही है। और जैसे ये 20,000 से ज्यादा की सेल कर देगा तो कंपनी उसको 1% बोनस, यानी कि यहाँ उसको कितना मिल रहा है? 10%। अरे सही है, ये 10% तो इस पार्ट पे मिल रहा है, और इस पार्ट पर 10%, 20,000 पर 9% कमीशन। तो इस हिसाब से वो अपना कमीशन निकालकर, ये सेल्समैन अपना कमीशन निकालकर इतने रुपए कंपनी में जमा करवा देता है, तो ये कंपनी की सेल होगी। सही है, ये क्या है? कंपनी की सेल। ये CS का मतलब क्या है? ये कंपनी की क्या है? सेल। और ये सेल्समैन की बात हो रही है, यहां सेल्समैन, ये सेल्समैन का बात हो रही है, आप ये ध्यान रखना। क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ, फिर से मैं ये कह रहा हूं कि अगर कंपनी उसको पूरी की पूरी सेल पर ही 10% कमीशन देने लग जाए,
पूरी सेल पर ही 10% कमीशन देने लग जाए, तो क्या सेल्समैन को 1% का फायदा, 20,000 के ऊपर 1% का फायदा 200 रुपये होगा कि नहीं होगा? तो आप सीधी सी बात है, अंडरस्टूड सी बात है, अगर सेल्समैन को 200 रुपये का फायदा होगा तो सेल्समैन की जेब में 200 रुपये फालतू जाएगा, कंपनी की जेब में 200 रुपये कम जाएगा। तो उसकी जेब में 200 रुपये निकाल लो कंपनी की जेब से। अरे सही है कि नहीं है? तो कंपनी की जेब में यानी कि कंपनी की सेल कितनी हो जाएगी? 63,000। और 10% कमीशन निकाल दें तो सेल कितनी बची? 90%। 90% की वैल्यू 63, तो 1% की वैल्यू 9 सत्ते 63। और सेल तो फ्रेंड्स 100% होती है, तो टोटल सेल क्या 70,000 नहीं हो जाएगी कंपनी की? यही पूछा था। देखो कितनी जल्दी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। एक बार नोट करो, अगले टाइप पे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखो बढ़ते हैं हमारे 6 क्वेश्चन में, जो कि हमारा 3rd टाइप का क्वेश्चन है हमारा आज का। अब आप ये देखो यहाँ को उसने क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया। कंपनी 5% कमीशन अलाउ करती है सेल्समैन को 10,000 रुपए तक की जब वो सेल करता है। और जैसे यहाँ भी देखो कमीशन की बात हो रही है, कमीशन 4% कमीशन का मिल रहा है जब वो 10,000 से ज्यादा की सेल कर रहा है। अब यहाँ कंपनी चालाक है थोड़ी सी। अब आप ये देखो, अभी आपको पता चल जाएगा अभी कंपनी की वो चालाक है। तो इस तरह वो सेल्समैन 31,100 रुपए कंपनी में जमा करवा देता है इन द कंपनी आफ्टर अपनी कमीशन निकालकर, जो कि उसने टोटल सेल के ऊपर की है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? फिर से कंपनी की टोटल सेल बतानी है। अब आप ये देखो, अभी तक तो बात किसकी हो रही थी? बोनस की हो रही थी, लेकिन यहाँ दोनों ही बातें किसकी हो रही हैं? कमीशन की बात हो रही है। तो गलती मत करना। देखो एक बार इस क्वेश्चन को भी, ये जो पैसा है 31,100 रुपये कंपनी की क्या है? कंपनी की क्या है? CS मतलब कंपनी की सेल है। इतना, इस हिसाब से इतना पैसा कंपनी की सेल हो रही है। कब? इस बिहाफ पे। लेकिन आप ये बताओ, ये जो सेल्समैन है अगर वो 10,000 तक की सेल कर रहा है तो कंपनी उसको 5% दे रही है कमीशन। लेकिन जैसे ये 10,000 से ज्यादा की सेल करता है तो कंपनी उसको सिर्फ 4% देती है। क्या देती है? 4%। और आप ये बताओ, क्या हम इसी वाले हिस्से को टारगेट नहीं कर रहे हैं? और हमने इसी वाले हिस्से को टारगेट करना है कि यहाँ 4% कमीशन जब वो 10,000 से ज्यादा की सेल कर रहे हैं। अब तो सेल्समैन को नुकसान हो रहा है 10,000 से ज्यादा की सेल करने पर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी उसको पूरी की पूरी सेल पर ही 4% देने लग जाए, थोड़ा फील करके देखो, महसूस करके देखो। अगर आप खुद सेल्समैन हो, आपको एकदम झटका लगेगा कि हाँ 1% हमें यहाँ 1% का लॉस हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को क्या आपको 1% का नुकसान नहीं हो जाएगा? जहां पहले 5% मिल रहा था, अगर पूरा का पूरा ही 4% मिलने लग जाए तो क्या यहाँ आपको 1% का लॉस नहीं हो जाएगा? यानी कि अगर आपको 1% का लॉस हो गया, यानी कि आप सेल्समैन हो, 1% का लॉस हो गया, तो क्या कंपनी की जेब में ये 100 रुपया फालतू नहीं जाएगा? तो अब अरे भाई, कंपनी को भी तो कई बार भाई किसी स्टेज पे कंपनी को भी तो फायदा होने दो। तो अगर आपकी जेब में पैसा कम जाएगा तो कंपनी की जेब में ज्यादा जाएगा। अब ये बताओ, अब कंपनी के जेब में यानी कि कंपनी का सेल कितना हो गया? 31,200 रुपये हो गया कि नहीं हो गया? जब उसने पूरी सेल पर ही 4% कमीशन दे दिया, तो आप ये बताओ, अगर 4% कमीशन दे दिया तो सेल क्या 96% नहीं हुई? और 96% की वैल्यू 31,200 और 1% की वैल्यू 31,200 बटे 96 को क्या लिख दें? 16 गुणा 6 लिख दें। अरे 16 6 के 96 होता है। और 16 पे काट दो इसको, 16 एकम 16, 16 निमे और 16 पंजे 80, और 6 पे इसको काट दो, 6 तिये 18, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। क्लियर है? तो 1% की वैल्यू 325, तो टोटल सेल तो 100% होती है। और इसके साथ क्या चिपका दो? 00 चिपका दो। तो कंपनी की टोटल सेल मेरे फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी? 32,500। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड, देखो अपने 7th क्वेश्चन पे, जो कि हमें क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में देखो लैंग्वेज में कितना बदलाव कर दिया उसने। कंपनी अलाउड 7% कमीशन ऑन टोटल सेल्स
टू हिज सेल्समैन, बट इफ द सेल्समैन, दो कंडीशन दे दी, बट इफ द सेल्समैन अपॉइंटेड एंड ऑन ए फिक्स सैलरी ऑफ ₹3,000 एंड 4% कमीशन ऑन टोटल्स ऑन द सेल्स मोर देन ₹10,000। दो कंडीशन दे दी, या तो कंपनी उसको पूरी की पूरी सेल पर ही कितना कमीशन दे, 7% कमीशन दे, या दूसरी कंडीशन क्या दे दी कि अगर उसको 3,000 रुपये तो फिक्स मिले और 10,000 से ज्यादा की सेल के ऊपर 4% कमीशन मिले। तो जो ये अपने पास ये जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में उसको पहली कंडीशन से 800 रुपये ज्यादा मिलेंगे, पहली कंडीशन से 800 रुपये ज्यादा मिलेंगे। अब ये बताओ, हमने इस क्वेश्चन में भी क्या बताना है, लास्ट में कंपनी की सेल बतानी है। अब आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कि मैं इसको क्वेश्चन को समझा कैसे रहा हूं। अब आप ये बताओ, अगर ये अपने पास जो 7% कमीशन है, कंपनी उसको टोटल सेल के ऊपर 7% कमीशन दे रही है, कब, और दूसरी कंडीशन में भी आपने पढ़ लिया कि अगर 3,000 फिक्स उसको देने लग जाए। देखो ये तो फर्स्ट कंडीशन, और ये अपने पास सेकंड कंडीशन। तो आप ये बताओ कि पूरी सेल पर उसको 7% कमीशन मिल रहा है, ये तो अपना फिक्स है, उसको 7% तो मिल ही रहा है। अगर वो 10,000 तक की सेल कर रहा है तो आप मुझे एक बात बताओ, इस 10,000 का 7% कमीशन तो ले ही रहा है वो पहली कंडीशन में, यानी कि 700 रुपये तो उसको मिल ही रहा है कमीशन का, पूरी सेल के ऊपर 700% तो मिल ही रहा है जब तक वो 10,000 की सेल कर रहा है। और 10,000 से ऊपर की सेल, हमें नहीं पता कि 10,000 से ऊपर वो कितनी सेल कर रहा है, तो 10,000 के ऊपर की सेल को हमने कितना मान लिया, X रुपए मान लिया। 10,000 की से ऊपर की सेल को हमने कितना मान लिया फ्रेंड, X रुपए मान लिया। अब ये बताओ, ये दूसरी कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, या तो उस सेल्समैन को 3,000 रुपये फिक्स दे दे कंपनी, या 4% कमीशन ऑन 4% कमीशन, या जो अपने पास 10,000 से ज्यादा, अगर वो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, अगर 10,000 से ज्यादा। अब आप ये बताओ, हमने क्या मान लिया, 10,000 से ज्यादा तो हमने सेल X रुपए मानी हुई है, और इसके ऊपर कितना मिल रहा है, उसको 4% कमीशन मिल रहा है। दूसरी कंडीशन में 10,000 से ज्यादा की सेल के ऊपर कितना मिल रहा है, 4% कमीशन मिल रहा है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन में जो उसको ये कमीशन मिल रहा है, जो अपने पास जो उसको सैलरी मिल रही है टोटल, पहले वाली कंडीशन से 800 ज्यादा है। अगर ये वैल्यू 800 रुपये इस पहले वाली से ज्यादा है, तो आप पहले दोनों को बराबर करने के लिए, इन दोनों को बराबर करने के लिए, तो पहले वाले में 800 जोड़ दोगे तो दोनों पार्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ 800 रुपये ज्यादा तो यहाँ 800 रुपये कम, तो इसमें 800 रुपये डाल दिया हमने। तो ये कितने हो गए फ्रेंड्स हमारे पास, यहाँ देखो अब ध्यान से, यहाँ 1,500 रुपये तो मिल रहे हैं, और इस जो 10,000 से ऊपर की सेल है, 10,000 से ऊपर की सेल है जो कि हमने X रुपये मानी हुई है, इसके ऊपर 7% भी ले रहे हैं वो। अरे सही है कि नहीं है, बराबर। अब आप ये बताओ, यहाँ 3,000 रुपये और प्लस 10,000 से ऊपर, मैं बात कर रहा हूँ 10,000 से ऊपर की सेल के ऊपर कितना ले रहा है वो, 4% कमीशन ले रहा है। सही है कि नहीं है। अब ये 4% यहां से आके माइनस, तो क्या ये 3% ऑफ X नहीं बच जाएगा, और बराबर में ये 1,500 यहाँ के माइनस, क्या 1,500 नहीं हो जाएगा, 3,000 में से 1,500 गया। तो आप ये बताओ, 1% की वैल्यू क्या 500 नहीं आ जाएगी, X के 1% की। और टोटल सेल तो मेरे फ्रेंड्स क्या 100% ऑफ X नहीं होता, तो टोटल सेल 100% ऑफ X कितना हो जाएगा, 50,000। लेकिन ये जो X हमने माना था, ये हमने टोटल सेल नहीं मानी थी, हमने क्या मानी थी, 10,000 से ऊपर की सेल मानी थी, 10,000 से ऊपर की सेल। तो आप इस 50,000 रुपये में 10,000 रुपये ऐड कर दोगे तो ये बनेगी हमारी कंपनी की टोटल सेल जो कि हमारे पास कितनी है, 60,000। होप आप सभी इस बात को समझ रहे होंगे। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड अपने 8वें क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया हुआ है, ए सेल्समैन अलाउड 9% कमीशन ऑन टोटल सेल एंड 3% बोनस ऑन सेल्स ओवर ₹10,000 इफ द बोनस
ही रिसीव्ड इज रुपीज, बोनस, जो बोनस उसको मिलता है उसकी वैल्यू दे रखी है, बोनस जो उसको मिलता है उसकी वैल्यू कितनी है, ₹120। तो हमने क्या बताना है, उसका टोटल कमीशन बताना है इंक्लूडिंग बोनस। देखो एक बार, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जब हमने इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर दिया तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब ये सेल्समैन के बारे में बात हो रही है, यानी कि वो सेल्समैन 10,000 तक की जब सेल कर रहा है तो उसको कितना परसेंट मिल रहा है, 9%। सही है, 9% कमीशन मिल रहा है। और जैसे वो 10,000 से ज़्यादा की सेल कर देता है तो कंपनी उसको 9% कमीशन तो देती है, प्लस में 3% बोनस भी देती है। यहाँ उसको 3% बोनस मिल रहा है, ये अपने पास क्या है, बोनस। लेकिन ओवरऑल स्टेज पर उसको 12% मिल रहा है, क्योंकि 9% तो मिल ही रहा है। लेकिन अब बच्चे क्या करते हैं, इस 12% की वैल्यू बराबर में रख देते हैं 120, लेकिन जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ये क्या दे रखे हैं आपने वैल्यू, बोनस। तो बोनस कितना अपना 3%, यानी कि 3% की वैल्यू कितनी है, 120। तो 3% की वैल्यू 120, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई, 3 चौके 12, 1% की वैल्यू 40। तो आप ये बताओ, ये 10,000 से ज्यादा के ऊपर 12% ले रहा है, तो इस 12% की वैल्यू कितनी होगी, 12 चौके 48। अरे सही है कि नहीं, 480 रुपये। 480 रुपये तो यहाँ अर्न कर रहा है, लेकिन इस स्टेज पर, यहाँ इस स्टेज पर कितने अर्न कर रहा है वो, अपने पास 10,000 के ऊपर 9%, इसका 9%, यानी कि 10,000 का 9%। अगर आप देखो क्या, 10,900 रुपये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे इतना तो समझ सकते हो। यहाँ कितना हो गया, ये 900, यहाँ 900 रुपये अर्न कर रहा है, और यहाँ 10,000 से ऊपर वो कितना अर्न कर रहा है, टोटल 480। तो इसमें आप 480 रुपये ऐड कर दोगे, सही है कि नहीं है। जब आप इसमें 480 रुपये ऐड कर दोगे तो ये हमारे पास क्या, 1,380 रुपये उस सेल्समैन का टोटल कमीशन नहीं हो जाएगा, इंक्लूडिंग बोनस, बोनस को मिलाकर, ठीक है। और यही हमारे पास क्या है, उसका आंसर। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, ये दो क्वेश्चन 9th और 10th आपका क्या है, होमवर्क। इसके मैंने ऑप्शन भी लिखे हुए हैं आपको, पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन, ये दोनों ही टाइप मैं आज के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। और फ्रेंड्स, होप आज के लेक्चर में आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने को मिले होंगे, और एक यूनिक मेथड के साथ आपने सीखे हैं भी, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हमने कितने सेकंड्स में, कितने जल्दी सेकंड्सों में उसको सोल्व कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको दिल से वीडियो अच्छी लगती है तो उसको यूट्यूब पर ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर। अगर आपको खुद अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट, जिसको आप शेयर करोगे वो नेचुरल सी बात है, जिसको वीडियो अच्छी लगेगी वो अपने आप ही उसको चैनल को सब्सक्राइब वो अपने आप ही कर लेगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे पहले आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने कल वाले लेक्चर में परसेंटेज के। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।